देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 चैनल नव भारत प्राइम न्यूज, सबसे तेज सबसे आगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय शुक्रवार की दोपहर को अपनी 1 दिवसीय धार्मिक दौरे पर वृंदावन व गोवर्धन पहुंचे। उन्होंने वृंदावन में स्थित यशो गोपाल रिजॉर्ट में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और विभिन्न सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना की। अजय राय ने कहा कि प्रदेश का युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है और आम जनता महंगाई की मार झेल रही है, लेकिन सरकार इन बुनियादी समस्याओं से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ स्थल पर बुनियादी सुविधाओं की कमी और स्थानीय निवासियों की समस्याओं को उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार केवल विज्ञापनों में विकास दिखाती है, जबकि धरातल पर स्थितियां बदतर हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और कांग्रेस ही भाजपा की जन विरोधी नीतियों का सही विकल्प है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी चुनौतियों के लिए तैयार रहने और लोगों के बीच जाकर सरकार की विफलताएं गिनाने का आह्वान किया है। फैला रहे हैं मथुरा वृंदावन में, वो भी केवल यही कार्य है कि कैसे उसको व्यापारीकरण किया। पर आप सब लोग निश्चित तौर से पूरी ताकत के साथ लड़िएगा। मैं जहां भी आवश्यकता पड़ी है मैं खड़ा रहा हूं और ये आपको वचन देता हूं, आखिरी सांस तक आपके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि ये निश्चित तौर से विकास में विनाश होगा आपका। बिल्कुल कॉरिडोर का विरोध करिएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग बनारस में किए, देख सकते हैं आपके सामने है। अयोध्या में चंदा चोरी हो रहा है। आप सोच सकते हैं सब चीजें भगवान का देर है, देर नहीं है, सब चीजें खुलती है परत दर परत। तो आज ये हर तरफ इन्होंने लूट मचा रखी है। गंगा जी साफ नहीं हुई, यमुना जी साफ नहीं हुई, यमुना साफ नहीं। निर्भर है हमारे पूर्व की जितनी भी हमारे लोग थे उसी पर वो निर्भर रहते। पोस्ट ऑफिस से गंगा जल घर जाएगा, गंगा जी का जल भी बेच रहे हैं। सोचो आप, हम लोग पहले हमारे लोग जाते थे, हरिद्वार जाते थे, गंगोत्री वहां से जल लेकर कहते भैया लेते आना, ये बेच रहे हैं। ऐसे लोगों के हाथ में देश की प्रदेश की सत्ता है जो पूरी तरीके से आज ये लोग अभी आप देख सकते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण अभी इन्होंने बनाया, जहां बड़ी बड़ी बात करते हैं राम जन्मभूमि। कहा कि राम जन्मभूमि में वहां रिटायर्ड नहीं, सिटिंग जस्टिस की बात कर रहा हूं, हाईकोर्ट के। चंदा चोरी में कौन है जो हवा से गिर जा रहा? बनारस में पुल गिर गया, 18 लोग मर गए थे, मैं था बनारस में। स्मार्ट मीटर भी है, भाग रहा है, लाइट सब ऑफ कर दीजिए, वो स्मार्ट मीटर चलता रहेगा। आप कभी घर का अपना स्मार्ट मीटर चेक कर लीजिए, कभी सारी लाइट ऑफ, पंखा कर दी, एक भी लाइट नहीं जलेगा, उसके बाद भी वो मीटर चलता रहता है। ये क्या है? ये ठग रहे हैं, ये बर्बाद कर रहे हैं। हर तरफ 7% अभी मंत्री का बयान आ रहा है कि मैंने आज प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, प्राइम मिनिस्टर को, कि जहां मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री में झगड़े हो रहे हैं, चेयरमैन जो आदेश कर रहा है, इसका मतलब कि पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है और मनमानी चल रही है। अब ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री में झगड़े हुए हैं कि अभी योग्य अधिकारियों का बयान अलग आ रहा है। तो मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगा, प्रदेश को बचाइए। आज ये पवित्र यात्रा इसलिए कि प्रदेश हमारा सुधरे, हमारा प्रदेश, क्योंकि बहुत खुशहाल स्थान वृंदावन मथुरा, बहुत ही खुशहाल, आपस में लोग प्यार मोहब्बत की बात। बनारस के अंदर हमारा बनारसी पन जो था, कहा हाल चाल हो, महाराजा मजा ले तू, ऐसा बनारसी भाषा धीरे धीरे खटती जा रही है। क्यों? अब वहां आ गया केम छो मजामा। तो अब ये सारी चीजें घटती जा, मुझे लगता है कि ये क्यों, आप देख सकते हैं, मुझे लगता है कि ये आज वही हाल यहाँ होगा जो आपकी भाषा यहाँ की है, वो देखिएगा धीरे 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 सब जगह ये कब्जा करने का प्रयास करेंगे। पर मुझे लगता है कि आप सब लोग दृढ़ता के साथ रहिएगा, दृढ़ता, और कांग्रेस पार्टी और हम सब लोग पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़े हैं। मैं निश्चित तौर से भगवान बाकी विराज जी के चरण में प्रणाम करता हूँ, राधे जी के चरण में प्रणाम करता हूँ, और हम सब लोग आगे यात्रा करेंगे। बोलिए राधे राधे। बड़ा जो महत्व है वो आज गोवर्धन महाराज जी की पवित्र परिक्रमा आज करेंगे हम लोग शाम को 7 बजे, और उसमें सभी हमारे कांग्रेस के लोग, हमारे जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, प्रदीप जी और सभी लोग, उसमें एक कार्यकर्ता, हमारी बहनें, सब लोग शामिल होंगे, पद यात्रा करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो देश और प्रदेश में जो उथल पुथल है, जो आज चारों तरफ हाहाकार मचा है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और होमुज के अंदर हमारे
देश के 3 लोग आज जो मार दिए गए अमेरिका के द्वारा, निश्चित उनके लिए हम लोग शांति के लिए कामना करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सरकार की सदबुद्धि। 2027 का चुनाव आने वाला है, तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? पूरी ताकत के साथ हम लोग 403 विधानसभाओं में संगठन सृजन के माध्यम से पूरी ताकत से काम कर रहे हैं और आने वाले समय में कांग्रेस सरकार बनाएगी और मजबूती से हम अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और खड़गे जी, निश्चित तौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब लोग मिलकर कांग्रेस को पूरी ताकत से मजबूत। सब बसपा के साथ गठबंधन रहेगा, सपा के साथ? अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। हमारा काम है संगठन को मजबूत करना, संगठन के लोगों के साथ काम। राम मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। निश्चित तौर से ये देख सकते हैं नीचे कर ले यार, आप ये रविंद्र भाई तुम यार आईडी नीचे नहीं करते यार। जिस स्थान से भगवान राम के नाम पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी आई और वहीं पर आज जो चढ़ावे का चोरी हो रहा है और वो चोरी पूरी तरीके से जो वहाँ संघ की जो आज पूरी वहाँ जो कार्यकारिणी बैठी है, जो आज वहाँ के लोग आज उस ट्रस्ट में है, आरएसएस के लोग, पूरी तरीके से ये लोग इसमें शामिल हैं। अजय जी, शंकराचार्य यात्रा निकाल रहे हैं, उसको लेकर वायुसेना नहीं थी राम जी के बाद, उन्होंने एयरपोर्ट चालू किया है बहुत सालों बाद, दूसरी मानते अयोध्या में कभी भगवान पुष्कर विमान से आए थे। अब वहाँ देख लीजिए कई जहाज चल रही है, पता जरा लगा लीजिएगा, सारी जहाजें बंद हो चुकी हैं और पूरी तरीके से केवल वहाँ पर व्यापार का केंद्र बना। अजय जी, शंकराचार्य जी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, शंकराचार्य जी ने अपनी यात्रा शुरू की है प्रदेश में। गौ हत्या बंद होनी चाहिए और हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया। उन्होंने कहा है कि स्पार्क नहीं है राहुल गांधी में। एक हिरून कह रही है कि राहुल गांधी में स्पार्क नहीं है। इसके अंदर राहुल गांधी कौन कह रहा है? सुशीलता सेन जो भी सुन रही है पूर्व में। अच्छा, उन्होंने चैनल तक कहा है स्पार्क नहीं है, उनकी स्पार्क खत्म हो तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। देखिए, राहुल जी 10,000 किलोमीटर की यात्रा की है, 4,000 किलोमीटर से ऊपर उन्होंने पदयात्रा की है। नहीं मैं उसका 4,000 से ऊपर यात्रा की है और 10,000 कहीं गाड़ी और जो 6,000 किलोमीटर का फिर किया। पूरे देश के अंदर आप बताइए कोई पॉलिटिशियन है जो इस तरह से यात्रा किया है? एक व्यक्ति का नाम बता दें, सिंगल। तो आज जो इस व्यक्ति ने अपने आप को इस देश के लिए समर्पित कर दिया, मुझे लगता है अगर उनके लिए सब शब्द बोला जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है देशवासियों का और खास करके जो फिल्म इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं। मंत्रालय में इस समय द्वंद्व छिड़ा हुआ है, मंत्री और उनके चेयरमैन। नीचे कर ले यार, बेहद तो पता ना कहाँ पकड़ा यार, चेहरा ही ना दिखे तो समझ। मंत्री और मंत्री की लड़ाई है, चेयरमैन तो बीच में पिस रहे हैं। मुख्यमंत्री और मंत्री की लड़ाई है और ये दिल्ली वर्सेस प्रदेश की लड़ाई चल रही है, क्योंकि दिल्ली के द्वारा वो नामित है के शर्मा, जो मोदी जी के बड़े खास व्यक्ति रहे, गुजरात के अधिकारी रहे, वो मोदी के द्वारा नामित हैं और योगी उनकी यहाँ चलने नहीं दे रहा है, इसलिए केंद्र प्रदेश की लड़ाई सामने है। और शंकराचार्य जी ने कहा है कसाई राज चल रहा है। निश्चित तौर से जो कह रहे हैं हम लोग उनका पूरा समर्थन करते हैं और शंकराचार्य जी सही इश्यू को लेकर चल रहे हैं। गौ हत्या बंद होनी चाहिए, राष्ट्रमाता घोषित हो। साधु संत महात्मा वहाँ के पूर्व सांसद सब लोगों ने कहा है कि मैं अगर नाम लूँगा तो बड़े बड़े लोग इसमें आ जाएंगे। इससे साबित होता है कि निश्चित वहाँ से ये जो वहाँ पर जो दक्षिणा चढ़ती है, जो वहाँ पे लोग भाव से चढ़ाते हैं और वहाँ पर ये लोग निश्चित तौर से गड़बड़ किए हैं, वहाँ चोरियाँ की हैं। ऊर्जा मंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखे। नहीं, मैंने लिखा है प्रधानमंत्री को कि यहाँ पर आपस में तालमेल नहीं है। जो इनका चेयरमैन है यूपीसीएल का, वो गोयल साहब अलग कुछ बात करते हैं, ऊर्जा मंत्री कहते हैं मुझे मालूम नहीं। तो जब अधिकारी की बात मंत्री नहीं जानते और अधिकारी उनके दबाव में नहीं है, इससे साबित होता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से यहाँ पर कोई भी व्यवस्था ठीक नहीं है और आपस में तालमेल अधिकारियों में नहीं है और वहाँ जंगल, ये पूरी तरीके से जंगल राज चल रहा है। फुल चार्ज को लेकर आपने बात कही थी कि जनता झेल रही है दोहरा मार, फुल चार्ज को लेकर जो विद्युत विभाग का फुल चार्ज। बिल्कुल, अभी उसी पे तो मैं कह रहा हूँ कि आज अभी जो सामने बात आई है, मंत्री कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि 10% फ्यूल चार्ज कैसे लगा और चेयरमैन कहते हैं कि जनहित के लिए लिया जा रहा है और ये पूरी तरीके से इसका मतलब है कि जंगल राज चल रहा है। जो जंगल का राजा कह रहा है, जंगल का राजा एक ही है यूपी में, जो कह रहा है वही लागू हो रहा है। अध्यक्ष जी अगर बात करी जाए मथुरा वृंदावन की, अध्यक्ष जी अगर बात करी जाए मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र की, आप वृंदावन में मौजूद है। कांग्रेस यहाँ पर 2017 में 1,05,000 वोटों से आ रही थी, 2022 में कांग्रेस 1,10,000 वोटों से आ रही थी। क्या फिर दोबारा से कैंडिडेट बदला जाएगा कि वही कैंडिडेट लड़ाया जाएगा? अभी विधानसभा का चुनाव है, आज विधानसभा का चुनाव ही आ रहा है और निश्चित तौर से पूरे प्रदेश के अंदर विधानसभा कांग्रेस जंग की वही रहेगा या बदला
अब ये तो बाद में तय करेंगे। अब ये देखिए आए थे राम मंदिर के नाम पे, और राम मंदिर के नाम पर ये वहाँ पर आज आस्था के स्थान पर वहाँ पर चोरी कर रहे हैं। जो दान पत्र पैसा पड़ता है उसकी चोरी कर रहे हैं, उससे अपना घर बना रहे हैं। देखिए पूरी तरीके से उनको, मैं बनारस से हूँ, उनका भी मूल स्थान वहाँ बनारस विद्यापीठ में रहा, और जो आरोप लगे हैं पूरी तरीके से वो भाजपा के नेताओं के दबाव में उनको केवल प्रताड़ित करने के लिए किया गया। शंकराचार्य की छवि बेदाग है और बहुत ही आज उच्च कोटि के वो संत हैं, और शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। आरोप लगाने वाले ने व्हाट्सएप चैटिंग वायरल की है जिसमें एक अधिकारी का भी नाम है। अरे भाई वही कहते रहा हूँ कि सब लोग उसमें शामिल है, और यह भाजपा की सरकार और भाजपा के लोगों ने कराया इसमें। और अधिकारी कोई बयान दे रहा है, जो इनका चेयरमैन आशीष गोयल वो अलग बयान दे रहा है, वो मंत्री ए के शर्मा अलग बोल रहे हैं, तो इससे ये लगा तालमेल नहीं और जंगल राज का है। अयोध्या के चंदा का जो गायब होना और बिल्कुल पता लगा 10 घंटे की कटौती हो रही है। नहीं, मैं कहूँगा अयोध्या में जिस तरह से अब ये पूरी तरीके से साबित हो रहा है कि ये धर्म के नाम के जब वहाँ पे चोरी कर रहे हैं, वहाँ जो चढ़ावा आ रहा है भगवान का उसमें चोरी हो रही है, और जिसके भगवान राम के नाम पे पूरे देश में आए वहीं चोरी हो रही है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी घटना है, इसकी सिटिंग हाई कोर्ट के जज से जांच कराना। तो बिहारी जी का भी आप समझते हैं कि ऐसे? नहीं, निश्चित तौर से मैं यहाँ लोगों से, मैंने पहले भी कहा था, पहले भी आ चुका हूँ कि बिहारी यहाँ पर कॉरिडोर का निश्चित तौर से यहाँ के लोग विरोध करें, कांग्रेस पार्टी के साथ करें।